हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में क्लास 11th और 12th के अंतर्गत ग्रामर सेक्शन में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के चैप्टर को पढ़ रहे थे। और अभी तक हमने पिछले वीडियो में इन्फिनेटिव के प्रयोग से, पार्टिसिपल के प्रयोग से और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस में बदलना सीख लिया था। ये रही पीछे की बातें। आज के इस टॉपिक में हम लोग एक नए नियम को पढ़ेंगे, जिसके तहत उस नियम का प्रयोग करके हम लोग एक बार फिर से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म करेंगे। हमारा नियम है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड। अर्थात इस बार का हमारा जो नियम है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे प्रीपोजिशन का। किसका यूज करेंगे? प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसके पहले? या तो नाउन के पहले या तो जिरंड के पहले। और क्या फॉर्म करेंगे? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर वन सिंपल सेंटेंस, अर्थात एक साधारण वाक्य। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड बता देता हूँ। जैसे कि जो प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे उनके बारे में बता देता हूँ, उनके हिंदी अर्थ के साथ। और जिरंड, जिसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसके बाद भी मैं इसके कुछ चीजों को बता देता हूँ जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जिरंड होता क्या है। और नाउन पे तो आप लोग वेल नोन है कि नाउन क्या होता है। जो किसी का भी नाम होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये बात होगी संज्ञा की। और जिरंड क्या होता है? जिरंड बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से, और जिरंड बन जाता है और ये कार्य करता है नाउन का। अर्थात जो जिरंड होता है, जो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करने से, वो भी क्या कार्य करता है? संज्ञा का ही कार्य करता है। अर्थात अगर मैं ये कहूं कि हमको प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन के पहले ही करना है, जिरंड में क्या है? नाउन ही है। अर्थात हमको प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ करना है? नाउन के पहले ही करना है। तो ये बात हो गई जिरंड की और नाउन की। अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन की। हमको दो तरह के प्रीपोजिशन के बारे में यहाँ पर जानना है। एक होगा मेन प्रीपोजिशन, जो नॉर्मली हम लोग वाक्यों में प्रयोग करते हैं, और एक होगा स्पेशल टाइप का प्रीपोजिशन। तो चलिए उन दोनों तरह के प्रीपोजिशन को मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहले बात कर लेते हैं मेन प्रीपोजिशन की। मेन प्रीपोजिशन वो क्या होता है? मेन प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं इन मतलब होता है में, इनटू मतलब ये होता है में, लेकिन ये जो होता है गति की अवस्था में, गति की अवस्था। ऑन होता है, ऑन मतलब होता है पर। एट मतलब भी होता है पर, लेकिन ये क्या होता है? के सहारे, के सहारे। और इसके बाद आता है बिफोर। बिफोर मतलब होता है पहले। इसके बाद आता है आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है बाद में, बाद या पहले, के बाद। और बिफोर मतलब के पहले, के बाद या के पहले। और एबव, एबव मतलब होता है ऊपर। फॉर, फॉर मतलब होता है के लिए। इसके बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम मतलब होता है से, और इसका तात्पर्य होता है अलग होने से, अलग होने से। और भी प्रीपोजिशन है। एक प्रीपोजिशन होता है विद। विद मतलब होता है से या के साथ, के साथ होता है। और क्या प्रीपोजिशन कोई छूट रहा है? हाँ, एक होता है बट फॉर। बट फॉर मतलब होता है के बिना। यहाँ पर ये मैंने कुछ प्रीपोजिशन बता दिए हैं, अगर कोई छूट रहा हो तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रीपोजिशन को बता दिया है। ये हो गए हमारे मेन प्रीपोजिशन। इसमें क्या क्या है? इसके अंतर्गत हमने जाना कि इन होता है, इन मतलब में, इनटू मतलब में। दोनों में अंतर क्या होता है?
इन किसी वस्तु के किसी जगह स्थिर होने के सेंस में यूज करते हैं। और इनटू का अर्थ गति की अवस्था में होता है, जब किसी व्यक्ति की वस्तु की गति अंदर की तरफ हो वहां पर प्रयोग करते हैं इनटू का। उसके बाद ऑन मतलब पर, जहां पर कोई वस्तु ठीक किसी के ऊपर कांटेक्ट के ऊपर में हो, जैसे ये मार्कर के ऊपर ये मार्कर है, यहाँ पर के लिए ऑन का यूज करेंगे। इसी तरह एट मतलब पर, यहाँ पर के सहारे से तात्पर्य होगा, जैसे कि वह दरवाजे पर है, मतलब दरवाजे ठीक ऊपर नहीं होगा, दरवाजे पर है, वहां पर एट का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर का अर्थ होगा के पहले, आफ्टर का अर्थ होगा के बाद, और उसका एवं मतलब ऊपर, फॉर मतलब के लिए, और यहाँ पर फ्रॉम मतलब से, जब कहीं से अलग होने का भाव प्रकट होगा, जैसे कि मुंबई से आगरा जा रहा है, मुंबई मतलब मुंबई से अलग हो रहा है, तो वहां पर फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। और विद मतलब से या के साथ, मतलब किसी वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाए, वहां पर से के अर्थ क्या करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। या साथ के सेंस में किसका प्रयोग किया जाएगा, विद का प्रयोग किया जाएगा। और एक होता है बट फॉर मतलब क्या होता है, के बिना होता है। ये हो गए हमारे मेन प्रीपोजिशन। यहाँ पर मैं आपको कुछ और प्रीपोजिशन बता देता हूँ। अगला हमारा प्रीपोजिशन है स्पेशल प्रीपोजिशन। कुछ विशेष प्रीपोजिशन है, वो क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। एक हमारा आता है इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। एक हमारा होता है इंस्टेड ऑफ, या फिर इन प्लेस ऑफ। इन दोनों का मतलब होता है के स्थान पर या के सिवाय, या फिर एक होता है इंस्टेड ऑफ, और एक इन प्लेस ऑफ। एक होता है एक्सेप्ट, क्योंकि ये के सिवाय नहीं के बजाय होता है, कौन सा होता है के बजाय। एक होता है एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय। और एक हमारा होता है बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ। और इन दोनों का मतलब होता है के कारण। एक होता है बिसाइड मतलब होता है के बगल में। और एक होता है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है के साथ। और एक होता है हमारा विदाउट, इसका मतलब होता है के बिना। तो यहाँ पर मैंने कुछ और एक प्रीपोजिशन भी लिखा, तो यहाँ पर ऊपर का प्रीपोजिशन देखकर यह लगा कि ये प्रीपोजिशन ऐसे थे जो सिर्फ एक शब्द से बने थे, और यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है कुछ कंपाउंड प्रीपोजिशन के तहत दिख रहा होगा, जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द मिल रहे हैं और एक वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिनका एक अर्थ निकल रहा है। जैसे कि स्पेशल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आएगा इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद। उसके बाद क्या आता है इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ, दोनों का मतलब होता है के स्थान पर या के बजाय। इसके बाद आता है एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय। बिकॉज ऑफ या ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। और बिसाइड मतलब होता है के बगल में, लेकिन इसी बिसाइड में यस जोड़ दें, बिसाइड्स बना दें, तो इसका मतलब होता है के साथ। और एक प्रीपोजिशन होता है विदाउट मतलब होता है के बिना। तो ये बात हो गई प्रीपोजिशन। हमने अभी प्रीपोजिशन की बात कर लिया है, अब इस प्रीपोजिशन का प्रयोग कैसे करना है उसको समझते हैं। हमारे पास जो टॉपिक, उस टॉपिक के अंतर्गत हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है दिए गए वाक्यों को जोड़कर, और रूल हमारा है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है नाउन या जिरंड के पहले। अर्थात करना क्या होगा, हमारे पास गिवन होंगे दो या दो से अधिक वाक्य, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर हम लोग दो वाक्य को लेकर चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हमको अधिकतर बार मोर देन 90% केसेस दो वाक्यों को ही लेकर वाक्यों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। तो हम लोग दो वाक्यों की बात यहाँ पर करेंगे। अगर किसी का कोई स्पेशल क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अभी जो टॉपिक है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस गिवन होंगे, हमको उसको जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना होगा।
प्रीपोजिशन का प्रयोग करके नाउन या जिरंड के पहले। कैसे करेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब बात जिरंड से वाक्यों को जोड़कर बनाने की होती है तो हमको वाक्यों को हिंदी में जोड़ना आना चाहिए, क्योंकि हिंदी में जोड़ने से हमको यह आइडिया हो जाता है कि हमको किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। क्योंकि हिंदी में जोड़ने से हम ये जान जाते हैं कि हिंदी में अर्थ लाने पर, हिंदी में जब हम लोग जोड़ रहे हैं हम लोग किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और शब्द के प्रयोग से, इसलिए मैंने यहाँ पर हिंदी अर्थ बताया हुआ है। हिंदी अर्थ बताने की वजह से जब आप वाक्यों को हिंदी में जोड़ देंगे तो आपको प्रीपोजिशन का ही पता चल जाएगा, साथ ही साथ आपको यह भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो प्रीपोजिशन वाला अर्थ लिए हुए जो शब्द है वो किस शब्द के पहले आ रहा है। क्योंकि हमको इन प्रीपोजिशन को लिखना कहां पर है, नाउन या जिरंड के पहले। अब प्रयोग कैसे करेंगे उसको समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास जो दो वाक्य होंगे उन दोनों में से किसी एक वाक्य के वर्ब को या तो हम लोग जिरंड में बदल देंगे या तो नाउन में बदल देंगे, और उसके बाद हम लोग इनमें से किसी उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग उस जिरंड या नाउन के ठीक पहले करेंगे। तो देखिए यूज करना कहाँ है, बिफोर नाउन या जिरंड, अर्थात प्रीपोजिशन को लिखना कहाँ होगा, जो जिरंड हमने बनाया है या जिस वर्ब को हमने नाउन फॉर्म में चेंज किया है उसी नाउन फॉर्म के पहले या जिरंड के पहले हमको उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होगा। तो चलिए, और जो दूसरा वाक्य होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। कैसे करते हैं एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, ही saw his mother, he saw his mother, he became glad। मतलब यहां पर हमारे पास सेंटेंस दो दिया हुआ है कि he saw his mother, इसका मैं अर्थ दे देता हूं, उसने अपनी माता जी को देखा, और यहाँ पे पूर्ण विराम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर मैंने इन दो वाक्यों को ले लिया है कि उसने अपनी माता जी को देखा, वह प्रसन्न हो गया। ये इन दोनों वाक्यों का अलग अलग अर्थ हो गया है। अब मैं अगर इन वाक्यों को हिंदी में जोड़ूं तो मैं हिंदी में जोड़कर कह सकता हूं कि अपने माता जी को देखने के बाद वह प्रसन्न हो गया। अर्थात हिंदी में जोड़ने में क्या बनेगा, अपनी माता जी को देखने के बाद वह प्रसन्न हो गया, वह प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों वाक्यों को हिंदी में तो जोड़ लिया है। अब थोड़ा देखते हैं किस प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां पर और किस तरीके से किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाक्य को देखने जो जोड़ने के बाद बना है, तो जो लास्ट हिस्सा है वो प्रसन्न हो गया। ये कहीं ना कहीं ये जो दूसरा वाला वाक्य है ये वही वाक्य है, वह प्रसन्न हो गया, यहाँ पर भी आ गया, वह प्रसन्न हो गया, ऊपर भी था। अर्थात ये जो सेंटेंस है इसमें हमको कोई चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज लिखना है। हमको जो भी चेंज करना है इस वाले वाक्य में करना है। अब कैसे करना है इसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, अपनी माता जी को देखने के बाद। देखिए देखने के बाद, ये के बाद शब्द आ गया, के बाद हमको पता है के बाद के लिए यहाँ पर हमने बताया है कि के बाद के लिए प्रीपोजिशन क्या आता है, आफ्टर आता है। और आफ्टर का प्रयोग हिंदी वाले वाक्य में देखने के बाद आया हुआ है। ये जो सब देखना है उसके बाद प्रयोग किया गया है। अर्थात जब प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग करना होगा तो देखना का जो इंग्लिश होगा उसके पहले करेंगे। और मैं एक चीज आपको और बता दूं, पीछे बताया हूं, ये जो जिरंड होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने बनता है, इसके हिंदी अर्थ में क्या आता है, या तो ना आता है, या तो नहीं आता, या तो नहीं आता है। अर्थात जो जिरंड होगा उसके हिंदी अर्थ में ना, ने का प्रयोग हुआ होगा। और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर देखने, इसमें ने शब्द आ गया है। अर्थात ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा जिरंड फॉर्म में। और जब इसको हम लोग यूज करेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आफ्टर। ये देखिए मैंने प्रीपोजिशन का प्रयोग कर लिया। अब प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके पहले करना था, या तो नाउन के पहले, या तो जिरंड के पहले। इसमें कोई नाउन तो है नहीं, तो मैंने इसी वर्ब जो फॉ था इस वर्ब को किसमें चेंज कर दिया, इसको जिरंड में चेंज कर दिया। तो फॉ का आईएनजी फॉर्म क्या बन जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, वो हो जाएगा सीइंग। तो ये क्या बन गया है, आफ्टर सीइंग, किसे देखकर, अपनी माता जी को, आफ्टर सीइंग हिज मदर,
आफ्टर फ्रीइंग हिज मदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो काम किया है इस वाक्य में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा वर्ब था इसको बदल दिया जिरंड में, आईएनजी फॉर्म में, और जिरंड में बदलने के बाद इसके पहले मैंने किसका प्रयोग कर दिया है, आफ्टर प्रीपोजिशन का। तो दो चीजें हो गई, और जो हिज मदर था वो अपनी जगह पे ही रहा, और यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे कॉमा लाकर। ये जो हिफा था वो प्रफन हो गया तो सेम रहा, और वो दूसरा सेंटेंस था यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ही became ग्लैड। तो ये रहा हमारा सेंटेंस दोनों को जोड़ने के बाद। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल सेंटेंस को रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर स्मॉल रहेगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब एक ही है। एक वर्ब यहाँ पर है लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये क्या है, ये एक जिरंड है। जिरंड क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस हो गया है। हमने रूल क्या फॉलो किया है, हमने यूज किया प्रीपोजिशन का किसके पहले, जिरंड के पहले। इसका मतलब हमारा जो रूल है हमने यूज किया है प्रीपोजिशन बिफोर जिरंड का। तो ये रहा हमारा ये आज का रूल के आधार पर पहला सेंटेंस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा किस प्रकार मैंने प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं, सो दैट आपको जो भी रूल्स हैं, जो प्रीपोजिशन का यूज है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ चीजों को इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आगे कुछ एग्जाम्पल बता सकूं। यहां पर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, आई बॉट अ वॉच, आई बॉट अ वॉच, आई पेड 500 RS फॉर इट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है आई बॉट अ वॉच, मैंने एक घड़ी खरीदा, आई पेड 500 रुपीज फॉर इट, मैंने इसके लिए 500 रुपये अदा किए। तो इन दोनों वाक्यों को मैं कह सकता हूँ कि 500 रुपये के लिए मैंने एक घड़ी खरीदा, या 500 रुपये में। तो यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन इट के पहले आया है, और ये इट किसके लिए आया था, वॉच के लिए आया था। अर्थात इस वाक्य को हम लोग जोड़ के कह सकते हैं कि आई बॉट अ वॉच फॉर 500 RS। तो ये हमारा सेंटेंस तक जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए इस बार प्रीपोजिशन क्या है, फॉर आया है, और किसके पहले, 500 रुपीज के पहले, जो कि एक नाउन की तरह यूज किया गया है। तो ये हमारा रहा सेंटेंस इस कंबाइन करने के बाद। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि he advised them, he advised them, he also helped them। तो ये रहा हमारा अगला सेंटेंस कि he advised them, उसने उनको सलाह दिया, he also helped them, उसने उनकी सहायता भी किया। अर्थात ये क्या हो गया कि उसने उनको सलाह दिया, और ये क्या आएगा, उसने उनकी सहायता भी किया। तो ये रहा हमारा सेंटेंस। यहाँ पर दो सेंटेंस है, अगर मैं इसको हिंदी में जोड़ूं तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएगा, सलाह देने के साथ साथ उसने उनकी सहायता भी किया। तो यहाँ पर देख क्या हो गया,
इस सेंटेंस को जब मैंने जोड़ा तो यहाँ पर क्या आ गया है, फला देने के साथ साथ किसका प्रयोग किया गया है, साथ साथ। और ये वाक्य को देखने से प्रतीत हुआ है कि फला भी दिया गया है और सहायता भी किया गया है, अर्थात फला के साथ सहायता भी किया गया है। तो एक काम के बाद दूसरा काम भी हो रहा है, तो साथ साथ का अर्थ आ गया। और के साथ साथ के लिए अभी मैंने प्रीपोजिशन बताया है, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे बिसाइड्स का। और जब बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे किसके साथ करेंगे, सलाह देना। तो वर्ब यहाँ पर क्या है, एडवाइज्ड है, जो कि सेकंड फॉर्म में है। लेकिन हम प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके साथ करेंगे, जिरंड के साथ करेंगे। इट मींस हमको इसको किस में चेंज करना होगा, इसको हमको चेंज करना होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। और उसके पहले क्या प्रयोग कर लेंगे, प्रीपोजिशन का। तो के साथ साथ का मीनिंग आया हुआ है, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन क्या लाएंगे, बिसाइड्स। ये हमारा क्या आ जाएगा, बिसाइड्स एडवाइसिंग, बिसाइड्स एडवाइसिंग, सलाह देने के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसने उनकी सहायता किया, ये जगह he also helped them। तो ये हमारा रहा अगला सेंटेंस जहां पर हमने यूज किया है बिसाइड प्रीपोजिशन का, किसके पहले, जिरंड एडवाइसिंग के पहले। और ये हमारा सेंटेंस बन गया है बिसाइड्स एडवाइसिंग ही आल्सो हेल्प्ड देम। तो इस तरह से ये रहा हमारा प्रीपोजिशन का रूल। इस वीडियो में हमने प्रीपोजिशन के रूल के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रीपोजिशन को जान लिया और कुछ एग्जांपल्स को हमने सॉल्व कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहां पर हम लोग इस रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।